में भी रहेगा और दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में इसकी सक्रियता की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकेंगे। इसका असर बिजली तंत्र पर ना हो, इसलिए तैयारियां तेज हैं। कंट्रोल रूम क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है प्रदेश भर में। यहां तक कि बिजली तंत्र प्रभावित होने की वजह से कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वहां पर किसी तरीके का असर ना हो, कोविड अस्पतालों में, ऑक्सीजन संयंत्रों में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अगर तूफान के असर से बिजली तंत्र प्रभावित होता है तो सबसे पहले इन इलाकों की बिजली व्यवस्था सुधरेगी। चीफ इंजीनियर्स मटेरियल मैनेजमेंट बेहतर के निर्देश डिस्कॉम्स चेयरमैन दिनेश कुमार की तरफ से दे दिए गए हैं। हर तरीके के बिजली वितरण निगमों, संभाग, सर्कल स्तर पर 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जिसमें राउंड द क्लॉक कनिष्ठ अभियंता ड्यूटी देंगे। और जी मीडिया संवाददाता गुजरात से अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, जाहिर है कि हर एक कोशिश जिस तरीके से इसको कंट्रोल करने को लेकर है कि कम से कम अपने आप को अलर्ट रखें, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर अलग तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकें, और जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, जो लोगों तक वाटर सप्लाई है, किसी भी तरीके की संयंत्रों में कोई दिक्कत ना आए, शायद इस पर सरकारों की और जो प्रशासन है उसकी पूरी नजर है। तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? और दूसरा सबसे प्रबल सवाल यही कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से पहला आपका सवाल जो है कि प्रशासन, गुजरात का प्रशासन किस तरह से तैयार है, तो गुजरात का प्रशासन जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मैं बात करूं तो लगातार वो सारी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। लगातार वो आज भी गुजरात के भावनगर के क्षेत्र में वो दौरे पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये तौकते तूफान की जो बात है उसको लेकर पहले से जो आशंका जताई जा रही थी, पहले से ही राज्य सरकार ने अपना एक्शन प्लान जो है इसको लेकर बना लिया था। और विशेष रूप से जो समुद्री तट के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहाँ पर विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना का काल भी जो है वो चल रहा है, तो कोरोना में जो कोरोना पेशेंट हैं, जो ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर जो पेशेंट हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था जो उन जिला अस्पतालों में विशेष रूप से की गई है। अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो उन पेशेंट्स को वहाँ से, उन मरीजों को हटाने के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था जो है वहाँ पर कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो गुजरात में पहुँच चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ स्थानीय पुलिस जो है और गुजरात का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इस काम को लेके एक्शन में आ चुका है। तो पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आपने बात की, तो मैं उस पर ये आपको बताना चाहूंगा कि आज ही जो गुजरात के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं, मनोरमा मोहंती, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी भी 660 किलोमीटर दूर गुजरात का जो वेरावल समुद्री तट का जो इलाका है, वहां से 660 किलोमीटर दूर ये तोकते तूफान जो अभी है। और रफ्तार जो है, जिस तरह से आपने अभी बात की, लगभग 170-180 किलोमीटर की जो बात है वो बिल्कुल सही है। और मैं बताना चाहूँगा हमारे जी राजस्थान के दर्शकों को कि किस तरह से इसकी परिस्थिति जो है वो देखिए। अभी आशीष, आज का जो ये लगभग 2 बजे का जो समय है, उधर उस समय के ये हालात हैं कि ये जिस तरह से तोकते तूफान जो है वो किस तरह से धीमे धीमे गुजरात की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से परिस्थिति बदलती जाएगी उस तरह से ये तूफान भी अलग होता जाएगा। इसका लगभग 17 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास गुजरात की जो समुद्री तटीय इलाके की मैं बात करूं, वहां पर ये तूफान जो है वो पहुंच जाएगा और धीरे धीरे ये अपना जो इसका स्वरूप है वो बढ़ता जाएगा। और रफ्तार जो है इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का ये नाम नहीं ले रहा। इस मैप में स्थिति है, इस मैप में अलग अलग रंग हैं और अलग अलग रंग कहीं ना कहीं अलग अलग स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर सकें अगर। बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह से आपने जो कहा कि जिस तरह से, सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 17 तारीख को जिस तरह से ये सारी चीजें जो ये मैप में आप देख रहे हैं, ये जो है ये तोकते तूफान, ये समुद्री इलाका है जो अरब सागर का, जिस तरह से ये डीप डिप्रेशन
शुरू हुआ, धीरे धीरे ये गुजरात की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैं ये 17 तारीख के लिए बता रहा हूं, अनुमान इस तरह से किया जा रहा है कि 17 तारीख को लगभग सुबह 10 बजे के आसपास आशीष इसकी ये रात को 10 बजे के आसपास इसकी इस प्रकार की परिस्थिति होगी और इस तरह से ये तूफान जो है ये समुद्र के अंदर देखा जा सकता है। जिस तरह से ये डिप्रेशन शुरू हुआ और किस तरह से इसकी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। उसके साथ आप देखते जाइए जिस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर से आशीष मैं ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह की ये हवा, ये तरंगे जो नजर आ रही हैं, ये हवा का रुख जो है वो बता रही हैं कि किस तरह से हवा जो है वो चल रही है और किस तरह से इस तूफान को लेके पूरी परिस्थिति जो है वो सामने आती है। जब धीरे धीरे 18 तारीख की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं सुबह के लगभग 10 बजे आप देख सकते हैं गुजरात का जो जूनागढ़ इलाका, वेरावल, द्वारका, जामनगर, भावनगर, ये सारे जो इलाके हैं, सौराष्ट्र जिसे कहा जाता है गुजरात क्या इलाका, सौराष्ट्र का इलाका जो है वो लगभग इस तरह से इस तूफान की चपेट में आ जाएगा। इस तरह का अनुमान जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। और 18 तारीख को लगभग 4 बजे उसकी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये मध्य गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये कब जाके रुकेगा इसका भी अनुमान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि लगभग 19 तारीख के आसपास बारिश होगी। और धीरे धीरे ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह का अनुमान किया गया है तो गुजरात से, उत्तर गुजरात से ये राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आशीष ये परिस्थिति सामने आई है उसको लेकर गुजरात का प्रशासन है वो चुस्त है, मुस्तैद है, तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार से जो विशेष रूप से जो समुद्र के अंदर जाने वाले जो लोग हैं, आसपास पे तटवर्ती इलाकों पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें पूरी सतर्कता के साथ रहने के आदेश दिए गए हैं। समुद्र पे जो सिग्नल की मैं बात करूं तो सिग्नल भी 2 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है तटवर्ती इलाकों पर और सारे जो फिशिंग से जुड़े हुए वहां के नागरिक हैं उन सारे लोगों को वापस अपने तटवर्ती इलाकों पर बुला लिया गया है। कोस्ट गार्ड है, नेवी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, लगातार इसकी निगरानी की जा रही है और पूरा ध्यान जो है वो सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। आशीष बिल्कुल अमित, और जाहिर है कि हर एक परिस्थिति के लिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा और यही तैयारी है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की और टीम्स हैं, चाहे वो नेवी हो, कोस्टल गार्ड्स, आपने जैसा कहा कि सभी अपने अपने स्तर पर, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं तैयारियों के साथ में है। तो ये अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अमित जो जानकारी दे रहे थे और जो उन्होंने मैप दिखाया है, साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका असर 17 या 18 तारीख को क्या होगा उस हिसाब से प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। ये स्थितियां बुनती हुई नजर आती है। हमारे साथ में शशि मोहन शर्मा जयपुर में हैं, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं शशि, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो असर वहां पर दिखाई पड़ता है गुजरात के कोस्टल एरियाज पर या उसके आसपास के जो जिले हैं, क्योंकि कई अलग अलग स्टेट्स हम देख रहे हैं जहां जहां कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर है। राजस्थान भी कहीं ना कहीं एकदम किनारे पर बसा हुआ है। तो ऐसे में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या तैयारियां देख पा रहे हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो राजस्थान का है उसके तरफ से क्या कुछ अलर्ट किया जा रहा है जिसके आधार पर एक तैयारी है? शशि। देखिए सुमित, मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट किया जा रहा है। हर 3 घंटे में एक बुलेटिन जारी होता है जिसमें पूर्वानुमान बताया जाता है। लेकिन खास बात यह कि तौकते का कितना असर राजस्थान पर होगा, कितनी बारिश होगी, कितनी तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, यह अनुमान तो जताया जा रहा है, लेकिन उसकी गंभीरता अलग अलग विभाग अपने तरीके से देख रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग ने एक कंट्रोल रूम जरूर बनाया है जो इस तूफान से होने वाले नुकसान के बाद तुरंत मरम्मत कार्य और लोगों को बिजली सप्लाई सुचारू करने के लिए काम करेगा। लेकिन उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा तैयारियां डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पर हों ऐसी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी ज़्यादातर ध्यान प्रशासन का कोरोना की तरफ है। तौकते की अगर बात करें तो गुजरात से 17 तारीख की रात को ये गुजरात के तट को छुएगा और उसके बाद यहाँ आएगा। लेकिन उससे पहले जो इस तूफान से पहले का जो असर है वो यहाँ देखा जा सकता है। 15 मई 16 मई को इससे पहले पिछले कई वर्षों में इस तरह के बादल या हल्की बारिश नहीं देखी गई है, जबकि कल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। आज भी ज़्यादातर जगह बादल छाए हुए हैं। जो दक्षिणी हिस्सा है
जो राजधानी से तकरीबन 280 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उधर इसका ज़्यादा असर हो सकता है। हालांकि जयपुर तक आते आते असर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मौसम के जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी असर होगा, बारिश होगी, लेकिन क्योंकि अभी खेतों में कोई ज़्यादा फसल नहीं खड़ी है इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो पेड़ है, बिजली के खंभे हैं, उनका ज़रूर कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे निपटने के लिए अलग अलग जगह नज़र रखी जा रही है। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए शशि आपका। और सुमित नहीं, मैं आशीष बोल रहा था आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी जानकारी के लिए। तो अहमदाबाद से अमित और जयपुर से